देखिए आज मेरे साथ है अलकनंदा और उनके ऑनर हमारे साथ है। अलकनंदा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि तिलवाड़ा के पशु मेले में हम यहाँ पर आए हैं। विभिन्न तरीके के घोड़े यहाँ पर है, घोड़ियाँ यहाँ पर है और सब अपने आप में एक अलग विशेषता लेकर चलते हैं। अलकनंदा की अगर आप हाइट देखें, उनकी हेल्थ देखें और उनकी जो फिटनेस है वाकई में किसी को भी दूर से आकर्षित करने वाली इनकी पूरी। अब हम इनके जो ऑनर है उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए कहा जाता है कि जो अश्व प्रेमी होते हैं उनके लिए उनके घोड़े, उनकी घोड़ियाँ मतलब एक बच्चे की तरह होते हैं। आप अलकनंदा को कब से पाल रहे हैं, कब से आपके परिवार का हिस्सा बनी? मैम अलकनंदा बचपन से हमारे यहाँ ब्रीड हुई है और ये मामा बिल्कुल बच्चे जैसा है, प्रेम से रखते हैं। इनकी उम्र कितनी है अभी? अभी ये 25 महीने की है। अभी ये सिर्फ 25 महीने की है। और अगर हम देखें तो अभी इनकी इतनी हाइट है तो आने वाले समय में टारगेट आप लोग का कितना है कि कितनी हाइट तक इनकी हो सकती है? हमारा टारगेट है लगभग ये 66-67 इंच तक ये हाइट लेगी। कहाँ कहाँ अब तक इनको लेकर गए आप? अभी ये कुरश शो में राजसमंद में पशुपालन विभाग से राजसमंद शो हुआ, वहाँ पे भी चैंपियन रही है। चैंपियन रही है अभी से? कौन सी प्रतियोगिता में चैंपियन बनी, क्या कुछ उस मिल्क टीथ कैटेगरी में। मिल्क टीथ कैटेगरी में कौन कौन से वैसे है ना इनके अंदर कैटेगरीज होती हैं, किस तरीके के अवार्ड्स होते हैं, क्या कुछ रहता है खास? वही मतलब कि जैसे कोल्ट होते हैं तो मिल्क टीथ कोल्ट, टू टीथ कोल्ट और स्टेलेंस, वैसे ही मेयर्स में मिल्क टीथ, टू टीथ और ब्रूड मेयर्स। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि इनका जो प्रोसीजर होता है कि लाइक जैसे एक छोटा सा नन्हा घोड़े का या घोड़ी का बच्चा आपके घर में आता है, उसके बाद उसके लालन पालन में, उसके पोषण में, क्योंकि एक अगर आपको अच्छी ब्रीड का घोड़ा चाहिए या घोड़ी चाहिए और उसके साथ उसकी इतनी अच्छी फिटनेस हो तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि खासतौर पर उसकी डाइट का ख्याल रखा जाए। क्या कुछ ऐसा रहता है या फिर जो रेगुलर रूटीन रहता है? नहीं नहीं मैम, वो अगर बड़े एडल्ट होते हैं उनके तो रूटीन का चलता है, पर ये हमारे लिए हमारा फ्यूचर है तो हम इनके ऊपर पूरा डेडिकेशन से वर्क करते हैं। जैसे मक्खन खाती है, दूध पीते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंस है। और अभी हम जैसे 4 केयर टेकर हैं इसके, 4 लोग मिलके इसकी मालिश वगैरह करना, लंजिंग देना, घुमाना फिराना। बाकी तो ये एक टाइम बाद हाथ ही नहीं लगाने देंगे अगर इनका ध्यान नहीं रखेंगे हम तो। बिल्कुल। देखिए अब आप सोचिए कि हमारे जो बीच में अलकनंदा है उन्हें मक्खन खिलाया जाता है, खासतौर पर उनकी डाइट का ख्याल रखा जाता है और 4 लोग हैं जो इनकी पूरी सेवा में जुटे रहते हैं, इनकी मालिश करते हैं, इनको खिलाते पिलाते। और कौन कौन से घोड़े घोड़ियाँ मैं जानना चाहूँगी उनके बारे में भी। अलकनंदा के बारे में आपने बताया, कुछ और जानकारी भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि देखिए अभी ये सिर्फ 25 महीने की है और अभी और भी यहाँ पर हॉर्सेज हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ खास है। काफ़ी सारे लोग इनसे मिलने भी आ रहे हैं। अब आप देखिए कि एक अलग क्रेज़ अलकनंदा का यहाँ पर है। और अभी जितनी मुझे जानकारी है कि तिलवाड़ा मेले का सबसे महंगा घोड़ा या घोड़ी है, ऐसा सच है या कोई और भी इससे महंगा? कौन सा? अलकनंदा? नहीं, इससे भी महंगी है। अच्छा, उससे कॉस्टली वो वाली हो। चलिए उनसे भी आपको मिलाते हैं। इनकी अमूमन प्राइस कितने बताई थी? इसकी 31 और वो 71 लाख की। 71 लाख। अब आपने देखा 31 लाख के अगर अलकनंदा की प्राइस है तो आगे जो अन्य है उनकी क्या रेट होगी, क्या कुछ खासियत है और वो वाकई में देखते ही खासियत बनती है। अब ये देखिए आप 71 लाख यानी कि 71 लाख रुपए का घोड़ा या घोड़ी आपने अब तक शायद सुना होगा। आज हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या खासियत है। अब देखिए इनकी उम्र कितनी है? ये अभी 4.5 साल की है। 4.5 साल की है और 4.5 साल में इतनी बढ़िया हाइट और ये सब। यस मैम, ये 65 इंच की है और ऐसी मेयर्स देखने को भी नहीं मिलती है, बहुत बहुत रेयर है। मतलब ये जो इनकी नस्ल है इसकी क्या खासियत है? मैम हमको तो सुनने में आया, हम ज़्यादा नहीं जानते पर सुनते हैं कि मारवाड़ी नस्ल दुनिया में सबसे सुंदर नस्ल घोड़ों में यही है। यानी कि मारवाड़ी नस्ल का कोई घोड़ा अगर आपको चाहिए, मुझे लगता है इन्हें भी द खटक का माइक बहुत पसंद आ रहा है तभी देखिए अब आपसे ये जानना चाहूँगी इनकी डाइट का कैसा रहता है? मैम ये ब्रूड मेयर है। हाँ। तो हम भी जैसे ये हमारे घर पे ही बचपन से यही है तो घर का फैमिली का हिस्सा, तो केयर दोनों की लगभग सेम रहती है हमारा। केयर दोनों की सेम रहती है यानी कि जैसे घर के परिवार, इनको भी मक्खन खिलाया जाता है और इनकी भी मालिश। घर के सदस्य हैं सारे। और देखिए यहाँ पे ये देखिए जो घोड़े और जो घोड़ियाँ यहाँ पर है इनकी एक कीमत है और ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये आम घोड़े या घोड़ियाँ है, बल्कि इनकी कीमत इसलिए है क्योंकि इनके लिए एक बड़ी मेहनत, परवरिश और सबसे बड़ी बात मारवाड़ी नस्ल के घोड़े जो इतनी अच्छी हाइट रहते हैं, जिनकी इतनी अच्छी फिटनेस रहती है। और ये वजह मैम ने से आपको जो भी रेट्स भी जो बताई, ये वैसे एनिमल्स प्राइस लेस हैं
यस बिल्कुल, मैं ये मानती भी हूँ, बट ये जो तय किया जाता है किस हिसाब से क्या है? तय में ऐसा है कि मैम हमारे जैसे मंथली कॉस्टिंग आती है, हमने भी जैसे इसकी जो माँ थी उसको फिर ये हुई है, तो बचपन से लेके 4 साल में खर्चा तो आपको पता ही है कितना हो जाता है। ये महीने का एक- 50,000 भी हो जाए, 1 लाख भी हो जाए। बिल्कुल, मैंने सुना भी है कि जो घोड़ों को पालने का खर्चा होता है वो आम नहीं होता है, एक इंसान से भी ज्यादा खर्चा इनके ऊपर। यस, एक पूरा परिवार और एक घोड़ा एक तरफ। और देखिए इनका स्नेह, देखिए कि सर ने यहाँ हाथ रखा हुआ है, वो लगातार इस स्पर्श के साथ एक, मुझे लगता है कि एक सॉफ्टनेस जो होती है ना एक परिवार के सदस्य वाली, वो फील कर रहे हैं। यस, परिवार के मेंबर हैं। आपके घर परिवार में छोटे बच्चे भी होंगे, तो वो डरते हैं या कैसे? नहीं नहीं, सभी खेलते हैं इनके साथ। सभी इनके साथ खेलते हैं और यही खासियत भी है। और देखिए कि तमाम जो घोड़े घोड़ियाँ यहाँ पर है उनकी एक अलग विशेषता है। और ये जो सबसे खूबसूरत बात सर ने कही कि जितने भी यहाँ पे हॉर्सेज हैं वो सब प्राइसलेस है। अभी कुछ और खास नस्ल के घोड़े यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। ये कौन सी नस्ल है या सेम ही है? सब मारवाड़ी नस्ल के ही हैं, देवली लाइन के ये हैं। और इनकी क्या खासियत है? क्योंकि कलर तो मुझे डिफरेंस नजर आ रहा है, पर जो अश्व प्रेमी है, मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि ये क्या स्पेशलिटी। ये थोड़े से काम रहते हैं, मतलब शांत स्वभाव के। तो जो रेस वगैरह होती है उसमें दोनों तरीके के हमारे हॉर्सेस पार्टिसिपेट करते हैं या फिर? रेस में मारवाड़ी नस्ल पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो उसमें कौन सी नस्ल पार्टिसिपेट? उसमें तो जो थोरो वगैरह हैं वो वो ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि ये थोड़े से एग्रेसिव रहते हैं मारवाड़ी ब्रीड्स, तो इनको आप ज़्यादा घोड़ों को एक साथ कैसे रखोगे? इसीलिए आपस में एक दूसरे पर भी अटैक कर सकते हैं। ठीक है, और इन घोड़ों का आप यूज़ करते हैं, जैसे देवली लाइन के जो घोड़े हैं उनको रेस में यूज़ किया जाता है। अभी तो मुझे लगता है इनकी उम्र कम है या कितनी है? ये तो बड़ा है, कितना? ये 5 साल के आसपास है। अच्छा, यही डिफरेंस साफ नजर आ रहा है कि 5 साल और इधर 25 मंथ्स, राइट? यही क्वालिटी में कह सकते हैं या कहे कि इनकी जो नस्ल है उसमें difference नहीं नहीं, ये नस्ल में डिफरेंस नहीं बोल सकते, इनके ब्लड में डिफरेंस है केवल, कि इनकी जो एक ह्यूमन होते हैं, अलग अलग कास्ट होती है, बस एक कास्ट है, यही समझ लीजिए आप। तो ये आपने मारवाड़ी नस्ल बताई, यहाँ पे देवली नस्ल के घोड़े हैं। और है मारवाड़ी में ही है, मारवाड़ी में ही अलग अलग जो लाइंस चलती हैं उसके अकॉर्डिंग होता है ये। देखिए अभी बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, यानी कि कई बार हम सब आम लोग देखते हैं तो हमें सिर्फ इतना नजर आता है कि घोड़ा है, घोड़ी है और ये यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट जब आप लोगों से जुड़ते हैं तो बहुत कुछ खास तौर पर जानने को मिलता है, पहचानने को मिलता है कि हाँ क्या कुछ खासियत है। मुझे लगता है आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं इस बात में। हम घोड़ों की 5 से 6 पीढ़ियाँ तक की परख करते हैं और फिर हम कुछ सजेस्ट करते हैं। मतलब कि इसका बाप दादा 5 जनरेशन हमको पता है, इसकी माँ की तरफ से 5 जनरेशन पता है। यानी कि इतना आप ख्याल रखते हैं कि सोचिए लोगों को आज खुद की 5 जनरेशन्स के नाम नहीं पता होंगे, आपको इनकी पूरी ब्रीड के नाम पता है। हाँ, तो उसमें क्या है ताकि इनब्रीड नहीं हो, हम इसका पूरा ध्यान रखते हैं। अभी जैसे अलकनंदा की फिटनेस आपने बताई, आपके जो सबसे महंगी घोड़ी है आई थिंक उनका जो का प्राइस 71 लाख है, उनका क्या नाम रखा? संयोगिता, संयोगिता, अलकनंदा और इनका हेरम। हैरम। और एक छोटा सा घोड़ा या घोड़ी मुझे नजर आ रहा है। ये इसका बच्चा है, ये हेरम और संयोगिता का बच्चा है। ओके, तो ये देखिए उस बच्चे का संयोग। वो कितने महीने के हैं? 5 महीने का है। 5 महीने का एक बच्चा है। अब इनका कैसे ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि इतनी दूर आप इनको लेकर आए हैं, नागौर से चल के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मतलब कैसे इनका ख्याल? नाथद्वारा से आप पहुँचे हैं। यस। तो नाथद्वारा से यहाँ तक का सफर कैसे तय किया और उसके बाद इन बच्चों को जब लेकर आए तो कैसा लग रहा है? हम हर साल आते हैं, हर साल मल्लीनाथ मेले में, और बच्चे इसलिए कि ये सब देखते हैं तो इनका डर भय, ये मतलब घोड़ा झुंड में रहना पसंद करता है, इसलिए हम मेले में लेके आते हैं। और यहाँ मतलब एक मुझे ये भी जानना था कि देखिए आप इनके नेचर को कंटिन्यू देखते हैं, परखते हैं, तो अभी जब यहाँ पर मेले में लेकर आए तो आपके हॉर्सेस का नेचर कैसा है, किस तरीके का वो फील कर रहे हैं, क्या महसूस हो रहा है आपको? हम मेवाड़ में रहते हैं, मेवाड़ में पथरीली जगह है और इस तरफ बालोतरा में बहुत रेती वगैरह है, तो घोड़ों को बड़ा मजा आता है। दिन में 10-10 बार लौटते हैं। जैसे बच्चे खेलते हैं ऐसे ये भी खेलते हैं। दिन में 10 बार लोट खसोट करेंगे और फिर से हम इनको साफ करेंगे, हमारा यही शेड्यूल रहता है। खिलवाड़ आगे कैसा लग रहा है? चकाचक मजा। अब तो कौन कौन से पशु मेले में और आप गए हैं? हर मेले में जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी घोड़े का मेला लगेगा, हम हर जगह जाएंगे, सिर्फ देखना है। सभी अश्व प्रेमियों को क्या कहना चाहेंगे और आम लोगों को भी? घोड़ा रखना चाहिए।
घोड़ा रखना चाहिए। और देखिए ये प्यार है इनका जो साफ दिख रहा है, ये 5 महीने का अश्व है और यहाँ पर इनका प्रेम यहाँ पर अपार है। और यही वजह कि जो सब लोग यहाँ पर है, सब लोग इनकी सेवा में जुटे हुए हैं। इनका प्यार और साथ ही सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बोली कि हम परिवार के बच्चों की तरह, और उनको यहाँ पर लेकर आए हैं। इनका मकसद यही है कि एक मैसेज यहाँ से जाए सभी अश्व प्रेमियों में कि हाँ किस तरीके से आप अपने घर पर भी घोड़े रख सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं और किस तरीके से उनको लाड प्यार के साथ इतनी अच्छी तरीके से पाल पोस सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वरूप परिहार के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।